जब ये इवेंट वहाँ पर हुआ तो वहाँ पर बेसिक जो चीज़ें थी, पुलिस की प्रेजेंस, उसके अलावा एम्बुलेंस की प्रेजेंस, कोऑर्डिनेशन, ये कुछ नहीं था। और इसका एक दृश्य तो तब नजर आया जब खुद डीके शिव कुमार जी फ्लैग लेकर घूम रहे थे। पुलिस कह रही थी कि ये इवेंट नहीं होना चाहिए, पुलिस कह रही थी ये इवेंट पोस्टपोन होना चाहिए। बिना सरकार के ग्रीन फ्लैग के क्या ये इवेंट हो सकता है? जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेजेडी नहीं है, ये मैन मेड, सरकार स्पॉन्सर्ड डिजास्टर है। देखिए, जो बेंगलुरु में घटनाक्रम हुआ है वो राज्य प्रायोजित, मानव निर्मित, मतलब कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, मैन मेड आपराधिक लापरवाही की घटना है। और अब जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं कि पुलिस कह रही थी कि ये इवेंट नहीं होना चाहिए, पुलिस कह रही थी ये इवेंट पोस्टपोन होना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर ये इवेंट जल्दबाजी में कराया गया, बिना पूरी तैयारी के कराया गया, तो किसके दबाव में कराया गया? बिना सरकार के ग्रीन फ्लैग के क्या ये इवेंट हो सकता है? और जब ये इवेंट वहाँ पर हुआ तो वहाँ पर बेसिक जो चीज़ें थी, पुलिस की प्रेजेंस, उसके अलावा एम्बुलेंस की प्रेजेंस, कोऑर्डिनेशन, ये कुछ नहीं था। अब जब सरकार से सवाल पूछा जा रहा है तो सरकार के एक मंत्री कहते हैं लैप्सेस हुआ है, खड़गे जी ये कहते हैं। दूसरे मंत्री कहते हैं कि अगली बार से पुलिस परमिशन लेंगे, ये एचएम कह रहे हैं, मतलब कि उस बार पुलिस परमिशन नहीं ली थी। डिप्टी सीएम तो क्राउड को दोष देते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं, और सीएम तो वॉट अबाउटरी करने में लगे हुए हैं, कहते हैं कि वहाँ पे देखो क्या हुआ, उस स्टेट में देखो क्या हुआ। इसका मतलब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। और इसीलिए आज एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। और राहुल गांधी जी कहाँ हैं? राहुल गांधी तो वैसे एक्सपर्ट है, हर चीज़ पर एक्सपर्टीज़ है उनका, उनकी इस पे एक्सपर्टीज़ शायद सामने अभी तक नहीं आई। जा रहा है कि वीडियो में डीके शिव कुमार एक व्यक्ति को कैमरे के सामने से हटाते हुए दिख रहे हैं। भाजपा ने हमला करते हुए कहा है कि क्या सिद्धारमैया अब इस्तीफा देंगे। ये जो कार्यक्रम था ये जनता के लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की छवि सुधारने के लिए किया गया था। और साथ ही ये बात आ रही है कि ये सामान्य हादसा नहीं है बल्कि सरकार की बनाई गई एक भगदड़ है। देखिए, बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि ये कोई ट्रेजेडी नहीं है, ये मैन मेड, सरकार स्पॉन्सर्ड डिजास्टर है। क्योंकि क्रेडिट और अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी फोटो ऑप के चक्कर में इन लोगों ने पीपल को पीछे कर दिया। और इसका एक दृश्य तो तब नजर आया जब खुद डीके शिव कुमार जी फ्लैग लेकर घूम रहे थे, ट्रॉफी को चूम रहे थे। और स्टेडियम के अंदर तो एक जब कोई फैन आ गया सामने तो उनका फोटो अब खराब होने लगा तो उसको थप्पड़ मार दिया। फिर हमने देखा है कि जब पीड़ित उनके सामने थे तो वो बैठे रहे एरोगेंस के साथ, और पीड़ित की माँ जो है वो रो रही थी फूट फूट कर। तो इसका मतलब केवल ह्यूमन लाइफ लॉस नहीं हुआ, ह्यूमैनिटी भी मारी गई है। और इस ह्यूमैनिटी की हत्या किया किसने? कांग्रेस पार्टी की सरकार को, जो अपनी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी और क्रेडिट का चक्कर था, उस चक्कर में उन लोगों ने ये जल्दबाजी में करवाया, पुलिस की परमिशन के बिना, पुलिस की एक सहमति के बिना करवाया गया और बिना कोई बेसिक अरेंजमेंट करके करवाया गया, और इसमें लोगों की जान गई है। इसके लिए डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया दोनों पर्सनली जिम्मेदार है। ने इस घटना के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। वो खुद घटना स्थल पर गए हैं हालात का जायजा लेने के लिए। देखिए, इस इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ही सीएम ने आकर बोला कि देखो दूसरे स्टेट में भी होता है, मुझे मत बोलो। फिर डिप्टी सीएम ने बोला कि भाई पुलिस की कोई गलती नहीं थी, इसकी कोई गलती नहीं थी, हमारी कोई गलती नहीं थी, क्राउड की गलती थी। फिर तीसरे इनके कोई मंत्री आकर जो है वो जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो हर एक ने आकर अपने आप को क्लीन चिट दे दी है। अब जब अपने आप को क्लीन चिट दे दी है तो फिर इस इंक्वायरी का मतलब क्या बनता है? इसमें अगर इंक्वायरी करनी है तो पहले सीएम डिप्टी सीएम इस्तीफा दे, इसमें जुडिशियल प्रोब हो, इसमें कोई हस्तक्षेप सरकार की ओर से ना हो, हमें बताया जाए कि वहाँ पर इस प्रकार से इवेंट आनन फानन में क्यों करवाया गया, क्यों प्रॉपर प्रोसीजर और प्रॉपर फुल चीज़ें जो रिक्वायरमेंट थी उसके बिना करवाया गया, क्यों पुलिस के न कहने के बावजूद ये करवाया गया, किसका दबाव था। और जब लोगों की जान जा रही थी
तब अंदर जश्न मना रहे थे। इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, इसकी भी हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। सर सीएम कल ट्रॉफी चूम रहे थे और आज दिखावे के लिए रो रहे हैं। ये बात साफ कही जा रही है कि एक तरफ शिव कुमार कल ट्रॉफी के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे और आज जो उनका रोना है वो सिर्फ दिखावा है और एक राजनीतिक ड्रामा है। देखिए, असंवेदनशीलता की सभी हदें पार कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मैन मेड क्राइम हुआ है और इसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। आपराधिक लापरवाही तो रही, पुलिस के ऊपर दबाव तो डाला ही, पुलिस न चाहते हुए भी इस इवेंट को करवाया गया ही, अपनी थोड़ी सी क्रेडिट और पॉपुलैरिटी के चक्कर और फोटो ऑप के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ तो किया गया ही। एम्बुलेंस मौजूद नहीं थे और ऊपर से जश्न मनाया जा रहा था जब लोगों की लाश जो है वो गिर रही थी, और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद भी वो अंदर जाकर इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे थे और लगातार चला रहे थे। तो ह्यूमैनिटी ही, ह्यूमन लाइफ ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के साथ भी बहुत बड़ा नुकसान किया गया और इसके लिए पूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। राहुल गांधी के नरेंद्र और सरेंडर वाले बयान के बारे में, तो उनका जो फेस एक्सप्रेशन था थोड़ा अलग नजर आया और साथ ही उन्होंने किसी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात से साफ और सीधे तौर पर इनकार कर दिया। देखिए, राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, उनके सांसद भी उनको सीरियसली नहीं लेते। इसलिए जब ये सवाल पूछा गया शशि थरूर जी से कि राहुल ने बोला है कि भारत सरेंडर कर गया, तो वो मंद मंद मुस्काने लगे, वो हंसने लगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो सरेंडर सरेंडर बोल रहा है वो खुद बहुत बड़ा ब्लंडर है और पाकिस्तान में ये बॉय वंडर है और देश की सेना ने किया थंडर है, तो इसको लगता है बवंडर है। तो इसीलिए थरूर जी समझ गए कि ऐसे लोगों का जवाब क्या ही दिया जाए। फिर उन्होंने समझाया, आरआर को, जो रेंटिंग राहुल है, उनको बार बार समझाया। एसएमएस आया है, सलमान, मनीष और शशि तीनों ने बताया कि कोई इंटरवेंशन नहीं, कोई ट्रम्प वम्प नहीं था उसमें और मीडिएशन का कोई सवाल नहीं था, और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने उसकी पिटाई हुई तो जाके फ़ोन कर रहा था हमें। तो ये सारी चीज़ें समझाइए। पर राहुल, रेंटिंग राहुल है, वो जयराम और पवन जी की कंपनी में है, तो उनको तो कुछ समझ में आने से रहा। परंतु जो सरेंडर की बात कर रहे हैं, तो परिवार का हर सरेंडर दर्ज है हर कैलेंडर में। भाई देख लीजिए ना, 1948 में पीओके सरेंडर, फिर उसके बाद कश्मीर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सरेंडर, 68 में भारत की टेरिटरी पाकिस्तान को सरेंडर, 71 में 93,000 सोल्जर्स और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर सरेंडर, 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर करने को तैयार थे, 85 में रोनाल्ड रीगन के सामने सरेंडर, 94 में आप देखिए न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करवाया अमेरिका के दबाव में, वहाँ पर सरेंडर, 2004 से 14 के बीच में 26/11 के बाद कोई एक्शन नहीं लिया, वहाँ पर सरेंडर। तो इस परिवार के चरित्र में सरेंडर कूट कूट कर भरा हुआ है।